जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, मैं एडवोकेट संदीप थोरात धम्म क्रांति यूट्यूब चैनल की ओर से आप सबका सहर्ष स्वागत करता हूँ। हमारे चैनल ने 100 से अधिक सब्सक्राइबर पार कर लिए हैं। सब्सक्राइब करने वाले सभी साथियों को मैं धन्यवाद देता हूँ। सभी की ओर से भविष्य में भी हमें ऐसा ही सपोर्ट मिलता रहे, ऐसी मंगल कामना करता हूँ। आज के इस वीडियो में हम तथागत बुद्ध ने रेड कारपेट परंपरा को क्यों नकारा था वह जानने जा रहे हैं। क्यों बुद्ध काल में सत्पुरुषों के महनीय व्यक्ति या विशेष वंदनीय व्यक्ति इनके आगमन पर आदर भाव तथा श्रद्धा भाव प्रकट करने के लिए राह में उनके लिए गलीचे बिछाने की परंपरा थी। इन बिछाए गए गलीचों से निमंत्रक अपनी विनम्रता, सौजन्यता तथा शिष्टाचार प्रकट करते थे। महापुरुषों के पैरों से छुए हुए वस्त्र घर में रखने से सुख समृद्धि प्राप्त होती है, ऐसी लोक भावना थी। बुद्धकालीन यह गलीचा बिछाने की परंपरा ही आज रेड कारपेट परंपरा में तब्दील हो गई है। आज यह परंपरा विश्वव्यापी संस्कृति बन गई है। आज रेड कारपेट यानी गलीचों की बिछायत प्रमुखता से विशेष और ख़ास मेहमानों के सम्मान में उनके आने जाने के मार्ग पर बिछाई जाती है। विशेष अतिथि की विशेषता अधोरेखित करने के लिए यह खासकर बिछाई जाती है। अति विशेष अतिथियों के लिए तो यह वाहन मार्ग पर, प्रवेशित मार्ग पर, इमारत मार्ग पर, यहाँ तक कि सीढ़ियों पर भी रेड कारपेट बिछाई जाती है। रेड कारपेट यह आज बड़ी हस्तियों के प्रति उच्चतम सम्मान के प्रकटीकरण का प्रतीक चिन्ह बन गई है। पहले राह में गलीचे बिछाने की प्रथा राज दरबार तक ही सीमित थी। रोम में भेंट देने वाली राजकुमारी के सम्मान में रेड कारपेट बिछाई जाती थी। युद्ध में जीतकर आने वाले नायक के लिए भी रेड कारपेट बिछाई जाती थी। राजा महाराजाओं के दरबार और महलों तक सीमित यह रेड कारपेट संस्कृति अब लोकतंत्र में भी व्याप्त हो गई है। इसकी शुरुआत 1821 में तब हुई जब अमेरिका के 5वें राष्ट्राध्यक्ष जेम्स मनरो ने कैलिफोर्निया का दौरा किया था। तब जॉर्ज टाउन शहर में उनके स्वागत के लिए रेड कारपेट बिछाया गया था। तभी से इसकी महत्व बढ़ती गई। राजनेताओं के लिए रेड कारपेट बिछाने का चलन भी शुरू हो गया। आज तो रेड कारपेट संस्कृति राजनैतिक शिष्टाचार का अहम भाग बनी है। आज इस गलीचे बिछाने की प्रथा का यानी कि रेड कारपेट प्रथा का दायरा बहुत ही विस्तारित हुआ है। नोबेल प्राइज़ सेरेमनी, ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी, हॉलीवुड अवार्ड फंक्शन, बॉलीवुड अवार्ड फंक्शन, क्रीड़ा अवार्ड तथा सभी देशों के राष्ट्रीय कार्यक्रमों का रेड कारपेट संस्कृति आज प्रमुख हिस्सा बन गई है। विश्व भर में होने वाले बड़े राजकीय, धार्मिक, सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक इत्यादि सभी क्षेत्रों के कार्यक्रमों का, समारोह का वह अविभाज्य भाग बन गई है। आर्थिक संपन्नता प्राप्त लोगों के शादी ब्याह में भी अब वह उपस्थिति लगाने लगी है। विश्व भर में सम्मान पाने वाली इस रेड कारपेट परंपरा को सर्वप्रथम तथागत बुद्ध ने ही नकारा था। तथागत बुद्ध ने इस परंपरा को क्यों नकारा था यह हम देखने जा रहे हैं। इस बारे में घटी घटना ऐसी है। बुद्ध काल में बोधि राजकुमार नाम का एक राजकुमार था। वह तथागत बुद्ध का श्रद्धा संपन्न अनुयायी था। अपने परिवार को तथागत बुद्ध का मार्गदर्शन मिले, इसलिए वह तथागत को समय समय आमंत्रित करता था।
इस बोधि राजकुमार ने कोकनद नाम का एक भव्य महल बनाया था। वो चाहता था कि इस नए महल का प्रवेश समारोह तथागत बुद्ध के आगमन से हो। इसके लिए उसने अपना युवा संदेशवाहक संजिका पुत्र को तथागत बुद्ध की ओर भेजकर उन्हें इस नए महल के प्रवेश कार्यक्रम हेतु आमंत्रित किया। तथागत ने मूक रहकर इस समारोह को सम्मति दी। तथागत बुद्ध की सम्मति मिलते ही बोधि राजकुमार ने समूचा कोकनद महल फूलों से सजाया। पूरे महल में उसने सुंदर सुंदर गलीचे बिछवाए। यहाँ तक कि उसने कोकनद महल के सीढ़ियों पर भी गलीचे बिछाए और वह तथागत के आगमन की राह देखने लगा। थोड़ी ही देर में तथागत बुद्ध भिक्षु संघ के साथ वहाँ आए, लेकिन कोकनद महल के पहले सीढ़ी के पास आते ही तथागत बुद्ध एकाएक रुक गए। सीढ़ियों पर बिछाया हुआ गलीचा देखकर वे वहीं रुक गए। यह देख बोधि राजकुमार ने तथागत बुद्ध से निवेदन किया। उसने कहा, भंते भगवान, आप इस गलीचों से सुसज्जित सीढ़ियों पर चलने की कृपा करें। इससे हमारे हित की, हमारे सुख की दीर्घकाल तक वृद्धि होती रहेगी। ऐसा कहे जाने पर भी तथागत बुद्ध चुपचाप वहीं खड़े रहे। तब ऐसा ही निवेदन बोधि राजकुमार ने दूसरी बार भी किया, फिर तीसरी बार भी किया, लेकिन तथागत रुके ही रहे। तब तथागत ने आयुष्मान आनंद की ओर देखा। आयुष्मान आनंद ने तथागत बुद्ध के मन की बात को तुरंत समझ लिया और आनंद ने बोधि राजकुमार से कहा, बोधि राजकुमार, तुम इन सीढ़ियों पर बिछाए हुए गलीचों को हटवा लो। तथागत बुद्ध इन सम्मान में बिछाए हुए गलीचों पर नहीं चलेंगे। आगे आने वाली जनता पर तथागत बुद्ध के इस कृति का दुष्प्रभाव न पड़े, इसलिए गलीचों पर नहीं चलेंगे। इन पर न चलकर तथागत बुद्ध उस आगे की जनता पर कृपा कर रहे हैं। भंते आनंद की यह बात सुनते ही बोधि राजकुमार ने उन गलीचों को तुरंत हटवा दिया। तब जाकर कहीं तथागत बुद्ध उस कोकनद महल में पधारे और वह प्रवेश समारोह संपन्न भी हुआ, बुद्ध देशना भी हुई। इस कथा से हमें पता चलता है कि तथागत बुद्ध ने 2500 साल पहले रेड कारपेट परंपरा को नकारा था। न कोई भी कृत्य भविष्य में लोगों के लिए दुष्प्रभाव डालने वाला न हो, इसलिए उन्होंने ऐसा किया था। तथागत बुद्ध की इस कृति से हमें ऐसी सीख मिलती है कि मनुष्य को सार्वजनिक जीवन में अपनी हर कृति सोच समझकर ही करनी चाहिए। अपने किसी कृति से सामाजिक कुप्रथा का निर्माण न हो, इसके लिए सजग रहना चाहिए। मिथ्या दृष्टि या अंधविश्वास को बढ़ावा मिले ऐसी कोई भी कृति नहीं करनी चाहिए। भेदभाव को बढ़ावा देने वाले और समानता के मूल्य को हानि पहुंचाने वाली प्रथाओं से हमें दूर रहना चाहिए। ऐश्वर्य और फिजूल खर्ची के प्रदर्शन का समर्थन नहीं करना चाहिए। आप सभी लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। आपके विचार कमेंट्स में लिखिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।